बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। थंबनेल पे आपने स्टोरी का टाइटल देख लिया होगा। फाइनेंशियल टाइम्स बहुत ही क्रेडिबल, बहुत बड़ा अखबार है। उसने जनाब एक बहुत ही तहलका खेज़, होशरुबा किस्म की, होश उड़ा देने वाली स्टोरी कल उसमें आई है। उसी पे मैं वीडियो करने लगा हूँ जनाब। खान साहब के कंट्रोल टावर के साथ, कप्तान के कंट्रोल टावर के साथ किस तरह के ताल्लुकात, वजूहात क्या हैं, वो सबसे ज़्यादा अलार्मिंग हैं। ख़ुद कंट्रोल टावर से मुताल्लिक बहुत ही अलार्मिंग दावा किया है। जी हाँ, फाइनेंशियल टाइम्स ने कंट्रोल टावर, कुछ सिक्योरिटी पर्सनल्स के हवाले से उसने बहुत ही एक शॉकिंग किस्म के कुछ दावे किए हैं, अपोजिशन से मुताल्लिक भी किए हैं। जी हाँ, और जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं पाकिस्तान की, उससे मुताल्लिक भी किए हैं, खारजा पॉलिसी से मुताल्लिक भी किए हैं। ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि पैरों तले से ज़मीन सरका देने वाली स्टोरी है। सोचने की बात है, समझने की बात है। इससे पहले मैं नो डाउट कि ये स्टोरी इतनी अहम है, आप में से हर कोई इंतज़ार कर रहा होगा उस लम्हे का कि वो ताल्लुकात बताएं, वजूहात बताएं, कंट्रोल टावर से मुतल्लिक जो शॉकिंग रिविलेशंस हैं वो बताएं। मैं बताता हूं भाई। लेकिन पेट्रोल एक दफ़ा फिर माशाअल्लाह 127 की लिमिट क्रॉस कर गया है। इसी स्टोरी के साथ रिलेशन है। जी हाँ, ठीक हो गया ना, वो मैं रिलेट करूँगा इसी के साथ। 127.30 तकरीबन मेरा ख्याल है पेट्रोल पंपों पे आज जाएंगे तो वो 128 के लगभग होगा। ये तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पे तो पहुंच गया। खैर माशाअल्लाह, सब चुप हैं। हुकूमत तो वैसे ही वो खुद ही कर रही है। तो जिस तरीके से, मतलब मुझे कुछ लोग बार बार कहते हैं कि नकवी साहब आप ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं कहता हूँ ये इनकी नालायकी है। मैं कहता हूँ ये बिल्कुल नाअहल और नालायक हुक्मरान हैं। लेकिन शायद ये बात मैं हज़म नहीं कर पा रहा कि ये पाकिस्तान को तबाह करने के एजेंडे पर आए हैं। अब लोग मुझे बार बार, बहुत सारे दोस्त वो फ़ोन भी करते हैं, मैसेज भी कर, उनमें बहुत बड़े नाम हैं। उन्होंने कहा कि हमने आपको कहा था ना कि ये पाकिस्तान को तबाह करने के एजेंडे पे आए हैं, लेकिन आप नहीं मान रहे। आप ये कह रहे हैं कि ये नालायक और नाअहल तो हो सकते हैं, लेकिन शायद मैं इस पे बिलीव नहीं करता कि ये तबाह करने के एजेंडे पे आए हैं। लेकिन आप यकीन करें यार, कभी कभी ना मुझे ये शक गुज़रता है कि कहीं खुदा न खास्ता जो लोग वो बातें कर रहे हैं उनकी वो बातें ठीक ना हों। ऐसी बातों पर कप्तान साहब चुप हैं, गरीब पिस गया है, कंट्रोल टावर चुप है, इस्टेब्लिशमेंट चुप है। मैं कहूँगा जनरल बाजवा साहब चुप हैं, जनरल फैज़ हमीद साहब चुप हैं। ठीक हो गया ना। और जनाब मैं समझता हूँ कि नून लीग भी चुप है, पीपल्स पार्टी भी चुप है, मौलाना साहब भी चुप हैं, सारे चुप हैं। कुछ तो जो कर रहे हैं और बाकी जिनकी वो मुजरिमाना खामोशी है। जिस तरीके से हम पिस रहे हैं ना, मैं और अगर कुछ भी नहीं कर सकता तो हम जैसे गरीब अवाम झोलियां उठा उठा के जो कर रहे हैं और जो चुप हैं, इन सबको बद्दुआएं दे सकते हैं। इन सबको झोलियां उठा उठा के बद्दुआएं दे सकते हैं। यार ये हद है। 128 रुपए का लीटर हो गया है। बंदा कहीं भी ना घूमना फिरना वो तो छोड़ देना, बच्चों को पेट्रोल डलवा के गाड़ी में वहाँ 2 टाइम आना ले जाना, ये 4 चक्कर लगते हैं। उसके काबिल भी अब मिडिल क्लास नहीं रहा, कोई और काम निकल आता है। ये कोई हालत है यार। ये कोई, अब आप अंदाज़ा तो कीजिए कि अब को कहा गया कि जनाब हमने तो पेट्रोल, हमने तो गाड़ियाँ बड़ी सस्ती करवाई। वो भी मैं समझता हूँ कि माज़रत के साथ इंतहाई बकवास है। उस पर भी मैं वीडियो करूँगा कभी कि गाड़ियाँ कौन सी सस्ती हुई हैं। कि वो गाड़ी जो कि आप मिडिल क्लास की गाड़ी, छोटी गाड़ी देख लें 1000 सीसी की, जो आज से 4-5 साल पहले नवाज शरीफ साहब के दौर में वो 10-10.5 लाख की मिलती थी, आज वो 19-20 लाख की मिल रही है। क्या ऐसा नहीं है? उसमें अगर कोई 1-1.5 लाख की कमी आई है तो वो सस्ती हो गई है। ये अच्छी गाड़ियाँ सस्ती हुई हैं यार। आपने कहा हमने गाड़ियाँ सस्ती की हैं और पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है कि गाड़ी चलाना ही महाल हो गया है। आपने दाल तक खाने की नहीं छोड़ी गरीब के लिए।
और क्या है, अवाम तो पिस गए हैं बेचारे। अब लोग कहते हैं कि नकवी साहब आप इस तरह से कुड़ते हैं, अवाम क्यों नहीं निकलते? भाई अवाम को निकलना चाहिए अपने आईनी और कानूनी राइट्स के लिए। मैं किसी को कोई बगावत पे नहीं उकसा रहा, मैं कह रहा हूं कि आईन और कानून के दायरे के अंदर एहतजाज जब तक नहीं होगा महंगाई के खिलाफ, जब तक महंगाई, बेरोजगारी और इस पिस जाने के खिलाफ, इस तबाही के खिलाफ कानून और आईन के दायरे में रहते हुए, तब तक कुछ नहीं होना। माँ तो दूध भी नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोए ना। तो ये इसी तरह से तबाही मचाते रहेंगे जब तक अवाम अपने आईनी और कानूनी हुकूक के लिए नहीं निकलेंगे। ये वही मुझे बात याद आ गई, मैं आता हूँ फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी पर, लेकिन इसी से रिलेटेड स्टोरी है, यकीन कीजिए। ये वही मुझे बात याद आ गई कि एक बादशाह था, वो बड़ा जालिम था, अपने अवाम पर बड़े जुल्म करता था। इसी तरीके से अवाम चुप, ठीक हो गया ना। अच्छा, फिर इस तरीके से उनका वो मर गया, उसका बेटा आया, वो ज़रा बड़ा लीनियंट था, वो थोड़ा सा था तो उसी तरह से शाहाना अंदाज में आया, लेकिन वो बड़ा कोई जमहूरी सोच का बंदा था। उसने अपने को सेक्रेटरी को वज़ीर आज़म को, वज़ीरों को बुलाया। उन्होंने कहा यार ये अवाम यहाँ पर मैंने देखा है कि ये बातें गलत, लेकिन कोई एहतजाज ही नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि भाई जो है ना, आप ऐसा करें, उस बादशाह ने, जो उसका बेटा आया था, उसने कहा थोड़ा सा और सख्तियाँ कर दें। उसने और सख्तियाँ की, फिर भी चुप, ठीक हो गया ना। और फिर उसके बाद जनाब उसने कहा कि ये जो अवाम जाते हैं ना फलां पुल से, इस शहर से, छोटे छोटे कस्बा टाइप शहर होते थे उस वक़्त, इस पुल से पार करके दूसरे शहर सुबह मजदूरी करने के लिए शाम को वापस आते हैं, ठीक है ना। तो आप इस तरह करें कि आने जाने का ना टैक्स लगा दें। उसने वो पुल पे आने जाने का टैक्स लगा दिया, लोग फिर भी चुप। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि टैक्स को डबल कर दो, बढ़ा दो, फिर भी चुप। टैक्स को 3 गुना कर दो, फिर भी वो चुप। फिर उसने कहा कि ऐसा करो कि टैक्स भी लो इनसे 3 गुना, और आते जाते हुए इनको खल्ले भी मारो, ठीक हो गया ना, इनको जूते भी मारो। तो जूते पड़ रहे हो, फिर भी चुप। आखिर पे वो तांगा आ गया बेचारा। उसने वो जितना उसके अवाम थे ना, उस कस्बे के, उस बस्ती के जितने भी, उनको बुला लिया। उनके सामने उसने तकरीर की, बादशाह ने। उसने कहा कि भाई आपके कोई आईनी और कानूनी हकूक़ हैं, कोई आप अपने हकूक़ से वाकिफ़ हों, कोई आप अपने फ़राइज़ से वाकिफ़ हों, आपको हक़ मांगा करें, कोई ये किया करें। आपको को पता भी है कि आपके हकूक़ क्या हैं, आप में से कोई बोलता भी नहीं है, आप में से किसी ने कोई सवाल नहीं किया, आपने किसी ने अपनी कोई इल्तिजा मुझ तक नहीं पहुँचाई। एक बंदा वहाँ, वो बिल्कुल मजमा बिल्कुल खामोश बैठा हुआ था ना, आखिर पर एक बंदा खड़ा हो गया। अब वो खुश हो गया बादशाह। उसने कहा भैया बात ये है, चलें कोई तो निकला, एक तो है जो बोलने वाला आ गया। उसने वहीं से खड़े होकर कहा कि बादशाह सलामत, एक रिक्वेस्ट है। उसने कहा जी कौन सी इल्तिजा है आपकी, आप बताएं। बादशाह खुश हो गया। उसने कहा ये हम सुबह भी जाते हैं, शाम भी जाते हैं, हमें पुल पर खले पड़ते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी लंबी लाइन होती है और खले मारने वाला एक होता है, ठीक है ना, जूते मारने वाला। आप ऐसा करें कि इन जूते मारने वालों की तादाद बढ़ा दें। वो बादशाह बेहोश होकर उधर ही गिर गया। अब यहाँ पर अवाम का यही रह गया है कि ये जूते मारने वालों की तादाद बढ़वाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। आ जाए जनाब फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी पर। फाइनेंशियल टाइम्स ने स्टोरी में लिखा, मैंने जो टाइटल लिखा मैं डायरेक्ट उसी पे आ रहा हूँ। फाइनेंशियल टाइम्स ने स्टोरी में लिखा कि कप्तान साहब के बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं जनाब कंट्रोल टावर के साथ, ठीक हो गया। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये लिखी कि हैं क्यों, ये बताया जो ये अलार्मिंग बात है, हैं क्यों। कहते हैं कप्तान साहब ने कंट्रोल टावर को खुली छूट दे रखी है कि जी आप जानें और खारजा पॉलिसी जानें। चाइना के साथ भी आप निपटें, अमेरिका के साथ भी आप निपटें, अफ़गानिस्तान के मसले के साथ भी आप निपटें, सब कुछ खुली छूट दे रखी है, फ्री हैंड दिया हुआ है, ठीक हो गया कप्तान ने कंट्रोल टावर को। साथ सिर्फ ये कहा है कि जो मेरे मुखालिफिन हैं, जो सियासी अपोनेंट्स हैं, जो नवाज़ शरीफ हैं, जो मरियम नवाज़ हैं, जो शहबाज शरीफ हैं, जो बाकी हैं, ठीक हो गया ना, उनके लिए आप कुछ नहीं कहेंगे, उनको मैं रगड़ा पिलाऊंगा नैब के ज़रिए, करप्शन के बाकी इदारों के ज़रिए। ये तो कहते हैं ये एका हो गया है, ठीक है ना। अब उनको वहाँ खुली छूट है। मैंने कहा ना आपसे, भाई मुझसे मुतादिद बार कितने पीटीआई के दोस्त कह चुके कि भाई जिस तरीके से हम खिला पिला रहे हैं ना कंट्रोल टावर को, किसी का बाप ही नहीं खिला सकता, न माजी में न मुस्तकबिल में। और आज फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा है कि कप्तान साहब ने खुली छुट्टी दी हुई है उनको। तो ये हालात हैं
इससे आपको पता चल, मैं बहुत आता हूं इसमें, बहुत अलार्मिंग बातें हैं इस स्टोरी में, आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी ये स्टोरी सुन के, ठीक है ना। फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी है, कोई मजाक नहीं है, ठीक है ना, कोई ऐसे ही गली मोहल्ले का अखबार नहीं है, ये फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी है। इसी वजह से तो आपने देखा होगा इस स्टोरी से अब आप अखज़ भी करते हैं साथ साथ, इसी वजह से जनाब उनको जो इस तरह की कुव्वतें होती हैं उनको कठपुतली चाहिए होता है, उनको इस तरीके का बंदा चाहिए होता है कि जो उनके इशारों पे नाचे, जो इस तरीके से, जो वो मुद्दत से, उनको नवाज शरीफ साहब जैसा थोड़ा चाहिए कि जो उनको टोके, जो उनको इस तरह के दर्स दे और भाषण दे, सिविलियन सुप्रीमेसी, पार्लियामेंट की बालादस्ती, ये वो, इस तरह का थोड़ा बंदा चाहिए। उस बंदे को तो खुदे लाइन लगाएंगे, उनको मरियम नवाज थोड़ी चाहिए कि वो कहते कि ये सिविलियन सुप्रीमेसी, या आप अपनी बैरकों में जाओ, आप अपने कानूनी और आईनी हदूद में रहो, इस तरह का थोड़ा चाहिए उनको, ठीक हो ना। उसको इस तरह से चाहिए भाई जो करना है कर लो, सिर्फ मुझे जो है ना किसी तरीके से इनको रगड़ने दो, ठीक है ना। अच्छा, अब वो कहते हैं कि इनका एक का हुआ है। अच्छा, इसी वजह से आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ साहब से सबसे बड़ा ख़तरा क्यों है। हालांकि हमने देखा कि मरियम नवाज ज़्यादा बोलती हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, नवाज शरीफ साहब ज़्यादा बोलते हैं, बाकी ज़्यादा, वो तो इतना सख्त बोलते हैं, इतना सख्त एक ट्वीट करते हैं तो उसमें तो क्या आपको पता है क्या क्या हो जाता। शहबाज शरीफ साहब तो बोलते भी हैं, उनके बोलने में उतनी वो इतना एम्फेटिक नहीं होता, उनका बोलना इतना ज़ोरदार नहीं होता, लेकिन फिर भी उसके बावजूद खान साहब की पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब का पता साफ करूँ और इसका बोरिया बिस्तर गोल हो, इसको किसी तरीके से जेल हो, बल्कि सज़ा हो। अभी खैर से फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि अगर रोज़ाना के हिसाब से ट्रायल चले तो शहबाज शरीफ 25 साल के लिए जेल जा सकते, यानी उनका ख्याल है और उनकी बड़ी ख्वाहिश है, ठाठे मारती हुई ख्वाहिश, कि किसी तरीके से शहबाज शरीफ जेल चले जाएं। क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है कि उनको पता है कि कठपुतलियाँ कौन हैं, उनको पता है कि माशाल्लाह मुबैना तौर पर एक कठपुतली हम हैं और दूसरे वहाँ पर कठपुतली कौन है, वहाँ पर कौन है जो अपनी डोरें काट के उनके हाथ में दे देगा, ठीक हो गया ना, जो अपनी डोरें इस तरीके से हाथ में कि मेरी भी हिलाते रहो, वो वही हैं। उनको पता है कि उस सर्कल में काबिल कबूल कौन है, काबिल कबूल वही हैं, ठीक हो गया ना। अब सबसे बड़ा ख़तरा जो है ना उनके लिए वो शहबाज शरीफ हैं, क्योंकि सबसे बड़ी अगर कबूलियत उनके बाद हो सकती है तो वो शहबाज शरीफ की हो सकती है। इसी वजह से कप्तान के लिए, कप्तान की गवर्नमेंट के लिए, वज़ीरों मुशीरों के लिए शहबाज शरीफ एक ज़हर कातिल हैं इस वक्त, क्योंकि शहबाज शरीफ उनके लिए कबूल हैं कि जो इनको लाए हैं। अब ये बड़ा एक अजीब मसला है। अब आ जाए फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी के बाकी निकात पर। उन्होंने इस महंगाई पर भी बहुत ही कप्तान को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा अवाम पिस गए हैं, यहाँ पर जो इन्फ्लेशन रेट है ये एशिया में बुलंद तरीन है। यहाँ पर जो कप्तान ने नारा लगाया था इस्लामी फलाही रियासत का, उसमें वो फेल हो चुके हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी बात, यहाँ पर उन्होंने कहा कि इकॉनमी तबाह बर्बाद हो गई है, फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा है, और चाइना से इस वजह से ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं कि अब पाकिस्तान को पैसे चाहिए, अब पाकिस्तान को मीठे मीठे डॉलर चाहिए, स्वीट डॉलर्स, ये अल्फाज वहाँ लिखे हुए हैं, ठीक हो गया ना, या वहाँ पर डॉलर चाहिए। अब कंट्रोल टावर के बारे में क्या लिखता है फाइनेंशियल टाइम्स? उन्होंने कहा है कि बहुत एक सीनियर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की हमसे बात हुई है और उन्होंने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर यह कहा है, उन्होंने कहा कि हम तो अमेरिका से और वेस्ट से ताल्लुकात रखना चाहते हैं। ये वो मोड है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोड है। उन्होंने कहा कि हम तो उनसे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, हमने तो ट्रेनिंग भी अमेरिका में की है। ये फाइनेंशियल टाइम्स लिख रहा है सीनियर सिक्योरिटी पर्सनल के हवाले से, सीनियर सिक्योरिटी पर्सनल के हवाले से लिख रहा है। कहता है एक सीनियर सिक्योरिटी ऑफिशियल ने हमें बताया है कि हम तो अमेरिका से वेस्ट से ताल्लुकात रखना चाहते हैं, हमने तो ट्रेनिंग भी अमेरिका में की है, और वही सिक्योरिटी पर्सनल हमें बता रहा है कि जनाब हम तो म्यूज़िक भी वेस्ट की सुनते हैं, चाइना की थोड़ी सुनते हैं। अब आप अंदाज़ा कर लें, ये फाइनेंशियल टाइम्स लिख रहा है, ठीक हो गया ना, फाइनेंशियल टाइम्स। अब इससे तो आप ये लग रहा है कि जो वो आप देखें ना, ये दो राय पे जो आया हुआ है, ये जो पाकिस्तान
ये कि जी चाइना की तरफ जाना है या अमेरिका की तरफ जाना है, क्योंकि अब तो बहुत ही खुल के करना पड़ेगा ना। यूँ नहीं होगा कि जनाब डबल गेम और विकेट की दोनों तरफ खेलें। अब ये सबसे बड़ी मुश्किल है पाकिस्तान की कि किस तरीके से वो उनके साथ भी और उनके साथ भी बहाल रखे। अब वहाँ से ये प्रेशर आ रहा है कि अब ऐसा नहीं चलेगा, अब इस तरीके से। अब यहाँ से तो खुदा न खास्ता ये ज़ाहिर हो रहा है कि अगर हम वेस्ट के अमेरिका के कैंप में जाते हैं तो फिर तो वही वाली बात है। वो उन्होंने तो ऑफिशियल ने तो ये कहा ना, सिक्योरिटी ऑफिशियल ने, कि जी हमने तो ट्रेनिंग भी अमेरिका में की, हम तो म्यूज़िक भी वेस्ट का सुनते हैं, हमें हमारे था तो अमेरिका के एक नेचुरल, जैसे शहबाज गिल साहब ने कुछ अर्सा पहले कहा था कि चाइना का क्या है, हमारा तो नेचुरल अलायंस ही अमेरिका के साथ बनता है। तो अब बात यह है कि अभी तक चूँकि अमेरिका बहादुर इतना नाराज़ है कि उसने पाबंदियों को धमकी दे दी है वहाँ पर, और अगर वो पाबंदियाँ ना भी लगें और प्रेशराइज़ करने के लिए तो है ना, और लगा दी जाएँ खुदा न खास्ता, तो फिर क्या होगा। और अब जनाब बात यह है, सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई है कि उन्होंने कुछ अब ये कहा है कि तालिबान की फेवर में खान साहब ने बयान दे दिया है, और फाइनेंशियल टाइम्स लिखता है कि ये इस बयान ने उनको फ़ायदा दिया है, क्योंकि उस हवाले से इस हवाले से क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 55% से ज़्यादा तालिबान के हामी निकले हैं, ठीक है ना, तालिबान की हुकूमत के, और इस बयान ने उनको फ़ायदा दिया है। खुल के तो देते हैं ना खान साहब की, ये तो आदत है ना, या इधर या उधर, वो बीच वाला रास्ता नहीं है। और साथ फाइनेंशियल टाइम्स लिखता है कि जो ऐसे हालात होते हैं, ऐसे हालात, एक और बात मैं पहले बता दूं इन हालात से पहले, वो कहता है कि खान साहब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद पहले प्राइम मिनिस्टर होंगे जो अपनी टर्म पूरी कर रहे हैं, वो री इलेक्ट भी हो सकते हैं। लेकिन जनाब फाइनेंशियल टाइम्स, मैं एक करेक्शन करना चाहूँगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अपनी टर्म पूरी नहीं की थी, शायद आपने उनकी टर्म प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को मिला के पूरी करा दी। पाकिस्तान में कोई एक भी प्राइम मिनिस्टर नहीं आया अब तक जिसने अपनी टर्म पूरी की हो। ये एक करेक्शन के लिए। और दूसरी बात, वो फाइनेंशियल टाइम्स ये लिखता है कि जी ये वो हालात होते हैं कि जहाँ पर अपोजिशन के लिए ऐसे हालात कि जहाँ पर अवाम का जीना हराम हो चुका हो। ये फाइनेंशियल टाइम्स को आप पढ़ सकते हैं। तो ऐसे हालात में अपोजिशन के एहतजाज के लिए ज़मीन बहुत ज़रखेज़ होती है, लेकिन अपोजिशन इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार है। नून लीग का ख़ास तौर पे फाइनेंशियल टाइम्स ने जिक्र किया कि इस वक्त नून लीग क्यास का शिकार है। शहबाज शरीफ साहब हैं तो उन्होंने वो जनाब उनको मकबूल हैं, उनको कबूल हैं, जी कबूल है, ठीक हो गया ना। और मरियम नवाज साहबा हैं तो वो कहती हैं कि वो नारा लगा रही हैं वोट को इज़्ज़त दो, वो नारा लगा रही हैं सिविलियन सुप्रीमेसी की, वो नारा लगा रही हैं, इस वजह से वो कबूल नहीं है। और शहबाज शरीफ साहब वो कबूल हैं, ठीक हो गया ना। इसी वजह से मैंने कहा ना कि वो कबूल है, इसी वजह से तो यहाँ इनको वो वही वाली बात है कि भाई खटकता है दिल यज़दा में कांटे की तरह, ठीक है ना। तो बात ये है कि वो इस तरीके से इनके दिल में, इनकी आंखों में वो कांटा बन के खटक रहे हैं, इस वजह से कि उनको कहा कि हमें अगर कोई रिप्लेस कर सकता है तो वही रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि मुबैना तौर पे कठपुतली को कठपुतली ही रिप्लेस कर सकता है। ऐसे थोड़ी हो सकता है कि वो कठपुतली की जगह कहीं किसी ऐसे को ले आए जो उनको आंखें दिखाए। आंखें दिखाने वालों का हशर तो नहीं देखा आपने। बात यह है कि इस वक्त मैंने क्यों जज्बाती होकर कहा कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक हो गया ना, लेकिन मैं झोलियां उठा के बददुआ दे सकता हूं। मैं इस वक्त, आप यकीन करें कि अवाम की तर्जुमानी, भाई मैं देखता हूँ ना कि अल्हम्दुलिल्लाह चलो हम मिडिल क्लास हैं, हम खाना पीना तो अफोर्ड कर रहे हैं, ठीक हो गया ना, किसी तरीके से बच्चों की एजुकेशन भी हो रही है, हम उनको स्कूल भी छोड़ आते हैं, हम ये लेकिन कुछ वो लोग भी हैं जिनको एक टाइम की भी रोटी मैसर नहीं है। तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको फॉरेन पॉलिसी में भी खुली छूट हो, आपको खाने पीने में भी खुली छूट हो, आपको सारी चीज़ों में, अवाम जाएं खुदा न खासा भाड़ में, चाहे आप आटा जो है ना 90 नहीं 190 का हो जाए, अंडे अभी से 200 को टच कर गए हैं, आप अंदाज़ा करें अभी तो सर्दियाँ आई ही नहीं हैं, ठीक हो गया ना। डॉलर कहाँ पहुँच गया है, पेट्रोल 128 पे जा लगा है, चीनी 120 पे जा लगी है। अब सारी चीज़ों को क्या गिने, गैस और बिजली के बिल देख लें, दवाइयों का जो है ना आप देख लें, कोई 400-500% इजाफा हो गया है। ऐसे हालात में सारे चुप हैं, उनको कोई फिक्र नहीं है ना। वो ये फ़िक्र तब होती है कि जब जो बहुत बड़े महान बन के रियासत मदीना की मिसालें देते हैं और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालें देते हैं। सहाबा कराम अगर एक पत्थर बांधते थे ना पेट पर, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 पत्थर बांधते थे। बात ये है, उनके अपने घर में एसी बंद नहीं होते,
इनके अपने घर में जनाब वो हेलीकॉप्टरों पे आ जा रहे हैं, जो कहते थे मैं तो साइकिल पे आऊँगा जाऊँगा, ठीक हो गया ना, फलां का वज़ीर आज़म साइकिल पे आता जाता है। वो प्रोटोकॉल की 10-10, 12-12, 15-15 गाड़ियाँ चलती हैं, आवाम को भी जलील करती हैं। वो इस तरीके से वो भुगते इन चीज़ों को, तो तब है ना जो कंट्रोल टावर है उनको लाने वाले वो इन चीज़ों को भुगते, कभी उनके घर में फाके आए तो तब है ना। वो जो अपोजिशन वाले हैं जो एहतजाज भी नहीं करते, वो उनके घर में कभी ऐसे फाके आए तो उनको आवाम का फिक्र हो ना। वो पीपल्स पार्टी वाले हों या नून वाले हों या बाकी हों, या इवन मौलाना साहब कभी उनके घर में ऐसे फाके आए हों तो तब उनको पता चले ना। वो तो खुशहाल हैं सारे, अब उन्होंने क्या एहतजाज करना है, उन्होंने क्या लाना है। तो मैं कहता हूँ डरो उस वक्त से कि जब अवाम अपने आईनी और कानूनी हुकूक के लिए निकल आए, और आप सबको यकीन करें कि आपको वो इनकलाब फ्रांस वाला कच्चा कच्चा चबा जाए, उस वक्त से डरो। ये अल्लाह माफ़ करे इस तरह का वक्त ना आए। तो मैं कहता हूँ कि ये सूरत हाल इस तरह की कि जहाँ इस तरीके से अवाम को तबाह बर्बाद हो गए हैं, इस तरीके से महंगाई ने सत्यानाश कर दिया है, जीने का नहीं छोड़ा। यार ये कोई हालत है, ये कोई जीने का माहौल है, ये कोई आप समझते हैं कि ये कोई इस तरीके से इन्होंने आवाम को जीने का छोड़ा है? ये हालात हैं। और एक बात उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स में ये भी कही कि खान साहब ने ये जुआ खेला है। वो मैं बताता हूँ, 1-2 पॉइंट्स हैं बड़ी अहम है। खान साहब ने ये जुआ खेला है तालिबान की सपोर्ट करके, ये उल्टा भी हो सकता है। और उल्टा इस वजह से कि एक तो वो अमेरिका के कैंप और चाइना के कैंप और ये वाला, और उल्टा इस वजह से कि अगर यहाँ पे जैसे टीटीपी पनप रही है और उसके बाद कोई मोर देन 50 कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं, 50 से ज़्यादा कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं ये तालिबान के उधर हुकूमत में आने के बाद, इधर से टीटीपी इस तरीके से उनको बूस्ट मिला है, ठीक है। कितने हमारे कैप्टन, सूबेदार, नीचे लेवल पे सिपाही और नायक और लांस नायक कितने शहीद हो चुके हैं, इसके अलावा कितने धमाके हो चुके हैं। ये इस तरीके से वो फिर से अपनी कार्रवाइयाँ उसने शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये बैकफायर कर गया ये बयान तो फिर क्या होगा। और सबसे अहम बात मैं समझता हूँ कि जब आप चाइना के कैंप से अगर बिलफर्ज वहाँ मूव करना चाह रहे हैं तो फिर ये सिर्फ कप्तान की बात नहीं है, ये फिर इसका मतलब ये है कि जिस तरीके की उन्होंने कहा ना कि हम तो म्यूज़िक भी वेस्ट का सुनते हैं, फिर उनका ख्याल है कि वो वहाँ, और म्यूज़िक वेस्ट का सुनना या ट्रेनिंग करना एक और बात है। असल में मसला तो ये है कि पापा जॉन्स के सारा पिज़्ज़े भी उधर ही हैं, ठीक हो गया ना। तो बहुत सारों के कारोबार भी उधर ही हैं, जो जजीरे बना के बैठे हैं मुबैना तौर पे वो भी उधर ही हैं। तो बहुत सारों के जजीरे उधर बंद हो जाएं, अगर पापा जॉन्स के पिज़्ज़े बंद हो जाएं, अगर बहुत सारे और टावर्स बंद हो जाएं तो फिर क्या होगा, फिर तो मसाइल खराब बहुत गड़बड़ हो जाएंगे ना। तो बात यह है कि अब यही कोशिश है कि किसी तरीके से डॉलर बचाओ, किसी तरीके से स्वीट डॉलर्स, ठीक हो गया ना, वो ले आओ। और अब होता क्या है, ये मैं इस फाइनेंशियल टाइम्स की यकीन कीजिए इस स्टोरी से मैंने अखज़ किया है कि अगले 2-3 महीने इतने अहम हैं, अल्लाह माफ़ करे खुदावंद करीम। मेरी तो भाई मैं कहता हूँ कि मायूसी वैसे गुनाह है, लेकिन ये दुआ ज़रूर होती है कि अल्लाह ताला इस मुल्क पर करम करे, अल्लाह ताला इस मुल्क पर, इस कौम पर रहम फरमाए। क्योंकि कुछ भी वो बात कुछ भी हो ना, लेकिन बात ये है कि जो इस तरीके का अब माहौल बना है, जब तक आप अलर्ट नहीं होंगे, जब तक आप अपने आईनी और कानूनी हकूक़ लेने के लिए महंगाई के ख़िलाफ़ नहीं निकलेंगे, तब तक वो मैंने कहा ना कि बच्चा रोए नहीं तो माँ दूध भी नहीं पिलाती। ये कानून और आइन के दायरे में जो कानून और आइन ने आपको हक दिया है एहतजाज का, वो ज़रूर इस्तेमाल किया करें। चाहे हुकूमत इमरान खान साहब की हो, चाहे हुकूमत नवाज़ शरीफ साहब की हो, चाहे हुकूमत जरदारी साहब की हो, चाहे हुकूमत किसी की हो, चाहे अख्तियार इक़्तिदार किसी का हो और अख्तियार किसी का हो, आइनी और कानूनी हुकूक़ को हमेशा याद रखें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।